हेलो नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के परिणाम दर्शाए गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2019 में कांता दल ये हो गया और किसके लिए बोला है 2019 के लिए। तो 2019 में कांता दल में परिणाम यानी कि कितना आया 16 मिला। आगे क्या बोला है 2014 में कौन पार्टी यानी कि कौन पार्टी ये रही और कौन सी ईयर की बात कर रहा है 2014 की, तो कितने हो गए 43। खैर जोड़ना भी गलत है पर कोई ना जोड़ेगा वो लास्ट में। और 2019 में शिव पार्टी यानी कि 2019 की बात कर रहा है और कौन सी पार्टी है शिव पार्टी की, कितने हैं 18। ठीक है, शिव पार्टी के परिणाम का 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात क्या होगा यानी कि एजीपी ये रही और बात कौन सी ईयर कर रहा है 2014 की, तो एजीपी की कितना है 282। एजीपी के हमारे पास 282 आ गए, इसको जोड़ दो 8 और 3 11 और 6 कितना आ गया हमारे पास 17 का 7 हासिल 1 और 4 5 और 1 कितना हो गया 6 और 1 हासिल का कितना आ गया 7। हमारे पास 77 तो इन तीनों को मिला के है और एजीपी पार्टी को मिला के कितना है 282। इसके बीच में क्या पूछा है अनुपात, तो यानी कि अनुपात रख दो बिल्कुल, तो यानी कि आगे कट नहीं रहा, तो यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 77 अनुपात 282। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यानी कि अभी तक हमारे पास वैध मत का पता नहीं है कि कितने वैध मत है, बट रवि को कुल वैध मतों का कितना 65% मत क्या हुए प्राप्त हुए। आगे क्या दिया गया है, यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी यानी कि कुल संख्या कितनी थी 6000 टोटल वोट थे, ठीक है, और 25% वोट मत अवैध हो गए। मान लो कि 100 वोट यदि टोटल थे 100%, उसमें से 25% यदि अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे 75। कोई समस्या नहीं है, कितने बचे 75 यानी कि 75% वोट क्या है वैध है, क्योंकि 100 हमने टोटल मान लिया, उसमें से 25% क्या है अवैध घोषित हो गए तो 75 बचे। अब 75 का कितना है 65%। क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ये तरीका भी ठीक है। 65%, 25 थी 75 और 25 4 100, 3 का गुणा 5 से कितना गया 15 का 5 हासिल 1, 6 3 18 और 1 कितना आ गया 19 बटे 4 का भाग दिया तो 4 4 16, कितना बच गया 3, 4 8 32, कितना बच गया 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितने आएगा 48.75। किसका मान है वैध मतों का 65% की वैल्यू कितने आ गए 48.75। अब यदि टोटल हमारे पास 75 है उसमें से 48.75 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 25, तो ये आ ही गया क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे 14 में से आधा कितना 6 बच गया और यहाँ पे 6 में से 4 बच गया कितना बच गया 2 यानी कि 26 बच गया 26.25। देखिए अब यानी कि हमारे पास पूरा झंझट हट गया। ये तो हमने निकाला था, बाकी सब सही। देखिए यदि वैध मत 75 है तो उसमें से 48.75 तो जीतने वाले को और 26.25 किसको मिले हारने वाले को। अब हमारे पास 100 बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 6000, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुल संख्या कितनी है 6000, जबकि हमारे पास कुल संख्या कितनी थी 100। एक बराबर यदि 60 है तो किसने में अब क्या पूछा है तो अन्य उम्मीदवार को। भाई एक को तो 48.75 मिला, अन्य उम्मीदवार कौन है सुशील को कितने वैध मत मिले, तो वैध मत तो 26.25 मिलेंगे, गुणा किससे करेंगे 60 से 0, 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना का 15 का 5 हासिल 1, 6 6 36 और 1 कितना का 37 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना का 15। अब आपको पता है 2 के बाद में दशमलव थी हटा दी यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 1575, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। देखो हर किसी के करने के अलग अलग तरीका है। क्वेश्चन को देखिए कि एक चाहो तो आप 6000 है उसका भी आप 25% वैध मत हटा के बाकी कर सकते हो। चलो हमारा आंसर कितना गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से नाव चलाता है। शांत जल का मतलब यानी कि यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, आगे क्या दे रखा है यदि धारा की चाल यानी कि v की वैल्यू कितनी है 2.5 है, तो इसे धारा के विपरीत। अभी सोचिए यदि धारा की दिशा में होगा तो u प्लस वी होगा और u प्लस वी करेंगे तो कितना आएगा 7.5, और धारा के विपरीत यानी कि u माइनस वी बराबर कितना आएगा 2.5, क्योंकि 5 में से 2.5 माइनस करूँगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है तो इसके धारा की विपरीत दिशा में यानी कि एक दूरी है x
धारा के विपरीत यानी कि कितना कर रहा है 2.5 माइनस समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में कितना है 7.5 लगे समय से 4 घंटे अधिक। भाई यदि 4 घंटे अधिक लग रहा है तो यहाँ पे अंतर निकालूंगा दोनों को। अब थोड़ी देर के लिए इन पॉइंटों को हटा दो। इन नीचे एलसीएम कितना आएगा इनका 75। 75 में 25 3 बार गया और 3 कितना गया 3x माइनस यहाँ पे 75 कम 75 कितना गया x बराबर कितने घंटे हैं 4, क्योंकि ये दे रखे हैं। 3x में से x गया तो कितना बच गया 2x बटे कितने हैं 75 बराबर में कितना है 4। अब यहाँ पे 2 के बराबर में 4 है तो 2 से काट दो कितना आ गया 2 और 75 का गुणा 2 से कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 150। अब आप कहोगे 150, अब जब पॉइंट यहाँ पे हमने हटाया था तो अब पॉइंट लगा दो 1 के पहले, तो यानी कि हमारे पास कितने हैं 15। x हमने क्या मानी थी दूरी, क्योंकि माना कि वह दूरी x है समान दूरी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः कितना है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हमारे पास दे रखी है त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः कितनी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र परिष्टीय का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच, 2 अपनी जगह रखा, पाई की वैल्यू कितनी रखे 3.4 14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 4 रख दिया मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है 5 चौका 20 20 थे कितना है 60 मल्टीप्लाई कितना है 3.14 जीरो अपनी जगह आ गया 6 चौका 24 यानी कि 6 चौका 5 चौका 20 20 दूनी सॉरी यहाँ पे हाँ हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 20 दूनी 40 होता है, 5 चौका 20 20 दूनी 40 तो ये हो गया मल्टीप्लाई किससे है 3.14 से बटे जीरो हमने ये उतार ही लिया 4 चौक 16 का 6 हाथ 1 4 एकम 4 और ये कितना आ गया 5 4 थी 12। अब यानी कि आप देखो 2 से पहले पॉइंट है तो 2 से पहले पॉइंट लगा दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू है नहीं है तो 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दिया गया कि 3p माइनस, यानी कि इसको हल करने के लिए देखो पहले हम बार को हटाते हैं। यदि q में से p माइनस किया तो क्या बचेगा q p बचेगा, भाई q माइनस p तो बचेगा ना, ये हटा दिया चलो ठीक है। अब इसमें से माइनस p करना तो आपको पता है जब p यहाँ पे प्लस का है और माइनस का हट गया कोई समस्या नहीं, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का q। तो यहाँ तक फ्री किया हमने क्वेश्चन में। अब क्या बचा है 3p, ठीक है अब कोष्टक रहा है तो माइनस का है, अब इसको हल किया तो p प्लस क्यू, यानी कि ये क्या आ गया p प्लस क्यू और इधर ध्यान रखना ये बच रहा है इधर का मामला ये, ठीक है। अब देखिए p प्लस क्यू है और यहाँ पे कितना है 3p माइनस, अब 3p में से यदि p गया तो कितना बच गया 2p प्लस क्यू बच गया, ठीक है। आगे फिर 3p और है क्योंकि ये माइनस 2, 3p में से यदि 2p गया तो क्या बच गया p प्लस क्यू, ये बच गया हमारे पास। अब माइनस का यहाँ पे क्या है माइनस 3p और क्यू, ये वैल्यू है ना हमने उतार ली, ठीक है। यहाँ पे हाँ सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, हाँ 3p में से 2p गया तो क्या बच गया p बच गया, मैंने क्यू कर दिया प्लस माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ पे क्या है क्यू सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह ठीक है माइनस 3p माइनस क्यू। अब आपको पता है कि p 3p माइनस के में से यदि एक p जाएगा तो क्या बचेगा 2p प्लस यहाँ पे p और p कितना रहेगा कि यहाँ पे देखो ये बीच में माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो q और q का आएगा प्लस, एक q और एक q कितना आएगा 2q यानी कि 2q प्लस के हो जाएंगे, भाई यहाँ पे माइनस में ना बीच में चिंता, तो 2p प्लस 2q ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a और b मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, a प्लस b मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, जबकि a अकेला यानी कि a अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लेंगे कितना है 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36। अब आप बोलिए कि a की वैल्यू यदि 2 है प्लस तो b की वैल्यू में क्या रखो, तो b की वैल्यू आपको पता है इसकी वैल्यू यदि 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 2 तो इसके आगे तो प्लस 1 करूँगा जब जाके तो 3 होगा, ठीक है। तो किसने में क्या पूछा b अकेला कार्य 36, b की क्षमता कितनी है 1, क्योंकि जब a प्लस b मिलकर 3 कार्य करते हैं तो a कितना कर रहा है 2, तो b कितना करेगा 1, तो 36 में 1 का भाग दूंगा कितना का 36 दिन में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो 2002 और 2003 की वैल्यू यही है, यहाँ पे कितना था 150, यहाँ पे कितना है 200, कितने की वृद्धि हुई 50 की, किस पे होगी 150 पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से
5 थी या 15, 3 बढ़ गया, और 100 में 3 का भाग देना कितना आएगा, 33 से 1/3%, या फिर 33.3%, ये कर दो। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त कितना है, 66 है। आगे दिए गए हैं कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। 40% का मतलब यानी कि यहाँ पे 40% यदि लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे, लड़के। आप सोचिए। चलो मैं इसको 18 वापस देखें। मान लो टोटल 100% स्टूडेंट है, उसमें से 40% क्या होंगे, गर्ल। 40% गर्ल होगी तो बॉय कितने बचेंगे, 60%। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो इसको मैं अनुपात में तो लिखूंगा, ऐसे क्यों लिखूंगा, तो 2 अनुपात क्या लिखूंगा, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, बॉय 2:3। ठीक है। और शेष क्या है, लड़के हैं। जब 100 में से 40% यदि लड़कियां हैं तो 60% क्या बचेंगे, लड़के। तो हमने काट लिया। ठीक है। लड़कों का औसत प्राप्त, लड़कों का बोला है क्या औसत प्राप्त, लड़कियों की तुलना में 20% कम है। यानी लड़कियों का यदि औसत प्राप्त यदि 5 है तो लड़कों का कितना है, 4, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। लड़कियों का यदि 5 है तो उससे 1 कम कितना है, 4 लड़कों का। 5 दूनी कितना है, 10, 4 दिया 12 प्लस, क्योंकि औसत के बारे में बात की है। 2 लड़कियां हैं अनुपात के हिसाब से और 3 क्या है, लड़के हैं। तो 2 और 3 कितना आएगा, 5। अब इनका औसत निकालूंगा तो 10 और 12 कितना आएगा, 22। ये हमारे पास ओवरऑल औसत आ गया। जबकि यहाँ पे औसत टोटल 50 विद्यार्थियों का कितना है, 66। 22 दिया 66, तो 5 दिया कितना है, 15। एक बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 15। और एक की वैल्यू आने के बाद में क्वेश्चन में ऐसा झंझट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़कियों का औसत प्राप्त। देखो औसत तो हमारे पास यही है, क्योंकि यहाँ पे औसत प्राप्त लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो जब लड़कियों का औसत हमारे पास 5 था तो लड़कों का कितना था, 4। एक बराबर 15 है, तो 5 की वैल्यू पूछी है, तो 15 5 कितना आ गया, 75। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, ऑप्शन नंबर 2 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन कितना है, 27 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए घन का आयतन यानी कि एक क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 27। और जब एक क्यूब की वैल्यू 27 दे रखी है तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3, क्योंकि 3 का घन ही तो कितना है, 27 है। अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, तो इसमें पूछा क्या है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 स्क्वायर। 6 अपनी जगह है, ए का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना था, 9, 9 छिंग कितना आ गया, 54। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 100 रुपये है। इससे कितना, 30% यानी कि कितना अंकित कर दिया, 130। और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि ये अंकित मूल्य है, इस पर 10% की छूट दी तो 10/100 करूँगा। 2 जीरो से एक और 2 जीरो, कितने की छूट दी, 13 की। 130 में यदि 13 की छूट दी तो कितने में बेचा, 117 में। ठीक है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसे 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम है, यहाँ पे इसको हम 1070 करते हैं, ये 1300, क्योंकि यहाँ पे 1000 ग्राम की 1 किलोग्राम की बात की। 870 ग्राम का क्या करता है, यूज करता है। अब सोचिए 1170 ग्राम वजन है, यानी कि छूट देने के बाद में बात ये कर रहा है कि छूट देने के बाद में इतने में बेचूंगा, जबकि 870 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, तो यानी कि लाभ कितने का लिया, 870 के बाद में 970, 1070, 1170, कितने का, 300 का। किस पे लेगा, 870 पे। गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये जीरो अपनी जगह कट गई। यहाँ पे 3000 में यदि मैं 87 का भाग दूंगा तो यानी कि आप बोल के देख लीजिए, 8 या 24, यानी कि 3 बढ़ गया। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी 34.48%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। भाई इतने में है, ये हमारे पास छूट देने के बाद में इतने में है। चाहो तो आप, यदि आप 870 से नहीं करना चाहो, यानी कि यहाँ पे जीरो नहीं बनाना चाहो प्रत्येक में, तो फिर यहाँ पे 87 रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात 1 किलोग्राम की है, इसलिए हमको ये करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहले प्रकार के 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, जबकि दूसरे प्रकार के 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खरीद ली। ठीक है। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यानी कि मिलाने का मतलब ये मिश्रण का क्वेश्चन है, ताकि मिश्रण चीनी के प्रत्येक किलोग्राम में को 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। अब क्या ना कि हम मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे बीच में 72 रखते हैं,
और वही हमारी क्या है, गलती है। देखिए 72 रुपये यानी कि बेसिकली बात देखिए हमारे पास क्या है, बेचने का मतलब यानी कि विक्रय मूल्य है, ठीक है। 20% का लाभ का मतलब 1/5 हो गया, 5 में खरीदा प्लस 1 का लाभ कितने में बेचा, 6 में, जबकि 6 में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है, 72 में। 6 बराबर 72 है तो 12 6 72, 1 बराबर कितना आ गया, 12, और 1 बराबर 12 आ गया तो 12 पंजे 60, यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी, 60। और सोचिए जब ये क्रय मूल्य था और ये क्रय मूल्य था और ये भी क्या है, क्रय मूल्य, तो हमको मान बराबर रखना जरूरी तो है ना। यानी कि हम यहाँ पे जो मिश्रण में क्वेश्चन करेंगे तो क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य तो रख सकते हैं ना, विक्रय मूल्य कैसे रखेंगे, 72 को कैसे रखोगे बताओ, ये क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य तो रखूंगा ना, विक्रय मूल्य क्यों रखूंगा, ठीक है। 60 में से 45 माइनस किया 15 आ गया, 80 में से 60 माइनस किया कितना गया, 20, 5 चौका 20 और 5 दिए 15, 4:3 यानी कि मिलाने के बाद में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन माइनस ए यानी कि थीटा का वैल्यू दे रखी है बराबर क्या होगी, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा या ए आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। वापस देखिए, यदि कोस थीटा माइनस में है यानी कि इसको थीटा को हटाता हूँ ना, माइनस थीटा, तो बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा, और ओनली 2 ही है उनका वैल्यू आएगा, एक और है सेक थीटा, माइनस में है तो ये किस में आएगा, सेक थीटा में। ओनली इन दोनों की वैल्यू किस में आएगी, यानी कि माइनस में दे रखी है तो प्लस में आ जाएगी, यानी कि माइनस में है तो प्लस में आ जाएगी। बाकी साइन, टेन, कोट, कोसेक इन सब की यानी कि माइनस में है तो यहाँ पे किस में आएगी, माइनस में। ऑप्शन नंबर 2, ये आपको याद रहना जरूरी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, देखो पहले इसको हल करना जरूरी है, आपको पता है 1 + 1/3, भाई यही तो है ना कि 1 के बटे में 3 है, ठीक है, और +1 है, 3 एकम 3 और ये कितना गया, 4/3, कोई समस्या नहीं है, यानी कि हमने इसको हल कर लिया, कितना गया, 4/3, ठीक है। और यानी कि ये भी हमारा फ्री हो गया, आगे बोला है फिर इसका 1 है तो यानी कि 1 इसके बराबर में है, भाई बराबर का मतलब ये तो यानी कि 3 का गुणा 1 के साथ हो रहा है, सीधी बात ये है, तो 3/4, भाई 3 एकम 3 और बटे 4 हो रहा है, ये भी फ्री कर दिया। फिर वहाँ 1 प्लस हो रहा है, 4 एकम 4 और 3 कितना गया, 7/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 7/4 यहाँ तक आ गया, आगे क्या दिएगा, यहाँ तक 7/4 आ गया। अब इसके बराबर में क्या है, 1, बराबर में 1 है, 4 एकम 4, 4 ऊपर आ गया, बटे में नीचे में क्या आ गया, 7, क्योंकि गुणा हो रहा है, आपको पता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये भी फ्री हो गया। अब क्या है, 1 + 7 एकम 7 और 4 कितना गया, 11/7, ठीक है, ये भी हमारा फ्री हो गया। आप स्वयं से करिए ना, क्योंकि ये तो एक गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, ठीक है, 11/7। अब इसको ये भी फ्री हो गया, अब बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे कितना है, 11, 11 से 11 कट गया, बचा कितना, 7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। 100 रुपये मान लो क्रय मूल्य है, उससे 45% यानी कि 45 कितना करेगा, 145 क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। वह अपने ग्राहकों को भी 21% की छूट प्रदान करता है। भाई 21% की छूट तो इसी पे प्रदान करेगा, तो 21/100, 21×5 105, हासिल 10, 21×4 84 और 10 कितना गया, 94, हासिल 9, 21 एकम 21, 9 कितना गया, 30, बटे कितना है, 100, तो कितना बचेगा, 30.45, यानी कि 30.45 की क्या दे रहा है, छूट। अब इसको तो कैलकुलेशन को तो हटाने से फायदा है, ठीक है। अब यदि 145 में से 30.45 माइनस करूँगा तो 55 तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है, 4 और यहाँ पे 14.55 का क्या हो दे रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इतने का लाभ हो रहा है, जब इतने में बेच रहा है तो इतने का लाभ हो रहा है, कितने का, 14.55 का। यानी कि सीधी बात है, यहाँ पे कितना आएगा, इनको माइनस करने के बाद में कितना है, 114.55, इतने में खरीदा, अंकित मूल्य किया, इतने में बेचा, क्योंकि 21% की छूट, तो लाभ कितने का हुआ, 14.55 का। किस पे होगा, इस 100 पे होगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, प्रतिशत में 100 से 100 कट गया, 14.55% क्या आ गया, राइट आंसर। बट यहाँ पे लगभग पूछा है निकटतम, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का हमसे क्या पूछा है, आयतन, जिसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब और यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 22/7। देखिए यदि आपको दे रखा है व्यास, आप एक गोला है, ये व्यास है कितना, 6, तो त्रिज्या कितनी आएगी इसकी, आधी यानी कि 3। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो हम यानी कि अर्धगोले का निकालना है, पूरे गोले का निकालना है तो 4/3 होगा, जबकि अर्धगोले का निकालना है तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 को अपनी जगह रखा, पाई को अपनी जगह रखा, आर की वैल्यू कितनी है, 3,
3 का घन यानी कि 3 को 3 बार गुणा किया तो कितना गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक वाला 3 तो कट गया, 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि क्या आ गया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 12। थोड़ा सा जूम कीजिए, अच्छे से देखिए। a प्लस बी 12 है, ए बी बराबर 35 है, तो a4 प्लस b4 माइनस 10 की पावर 3 कितना होगा। देखिए ये आपको पता है कि 7 गुणा 5 करेंगे तब जाके 35 आएगा, और 7 प्लस 5 कितना आएगा 12, क्योंकि ये एक वैल्यू है। आप चाहो तो 5 और 7 भी कर सकते हो, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 343, और 343 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 या 21 आंसर 2, 7 चौक 28 और 2 कितना आएगा 30, यानी कि 2401 आएगा लगभग। 7 या 21 और 2 कितना आ गया 23, नहीं 7 चौक 28 29 थी, हाँ 3 यानी कि 24 आ गया, 2401 आ गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई ए की पावर। बी की पावर यानी कि 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 माइनस 10 की पावर 3 कितना आ गया 1000। 2400 इसमें से माइनस करो बड़े में से, 2401 में से 1000 माइनस किया तो कितना आ गया 1401 प्लस 625, जोड़ लो 1401 प्लस कितना करना है 625, 6 2 6 1626, सॉरी 1600 नहीं है, हाँ 6 और 4 10 यानी कि 2 आएगा ना यहाँ पे 2026, यानी कि 6 और 4 10 हो गया ना, 2026 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा है कि 7 से ही बोला है, तो करके देख ली ना कि 7 21 7 पंजे 35, 2 बच गया 37, 3 बच गया 7 21 2 बच गया, और 29 में भाग देने वाला, ठीक है। 7 पंजे 35 1 बच गया, 7 दूनी 14 2 बच गया, 7 21 यानी कि यही कट रहा है। अभी इतना समय भी आप क्या, मतलब ये तो काट के देखने में फायदा है। वापिस देखिए, एक आदमी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदी। कितने में 4,32,000 में खरीद ली, ठीक। आगे क्या दिया गया, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता है। 25% की वैल्यू कितनी आती है 1/4, यानी कि 4 में 1 की कमी हुई, कितने बचा 3। बट ये तो प्रति वर्ष यानी कि 1 साल की बात कर रहा है, जबकि 2 वर्ष बाद उसने ज़मीन क्यों को बेच दी, तो 2 वर्ष तक मामला गिरा, कितना बचा 3, 4 सौ कितना गया 16 और 3 दिया 9, यानी कि ज़मीन की कीमत पहले 100 थी, 2 वर्ष के बाद में कितनी बची 9 बची, जबकि 16 के बराबर में, सॉरी यहाँ पे सोने थे 16 थी, 16 के बराबर की वैल्यू कितनी है 4,32,000। तो 16 के बराबर में यदि 4,32,000 है तो 16 दूना 32, 2 बढ़ गया, कितना बच गया 11, तो यानी कि 16 दूना 32, 2 बढ़ गया, और आगे कितना है 32 के बाद में यहाँ पे 32 और 10 42, यानी कि 11 बच गया, तो 16 सत्ते 112 होते हैं लगभग, यानी कि 2700 आ गया। अब गुना किससे करूँगा 9 से, क्योंकि हमारे पास कितने में बेची वो मान निकालना है, क्योंकि ये खरीदा गया मान ये बेचा गया है 2 वर्ष के बाद। 9 7 63 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना गया 24, यानी कि हमारे पास जो ज़मीन थी उसको 4,32,000 में खरीदी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा 3 जीरो है, यानी कि हाँ 2,33,000 में 2,43,000 में वो ज़मीन बेची। कितने साल बाद में 2 साल बाद में, ठीक है। किसको बेची, क्यों को, पी के पास ही मूल्य था, अब क्यों को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुआ। वैसे तो बिना काम की बात है। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापर संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी। 50% का मतलब क्या आता है 1/2, 2 में 1 की वृद्धि ही कितना आ गया 3 बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद की बात की है, तो 2 + 1 कितना गया 3, 2 दूनी कितना गया 4 और 3 तिया 9। 4 के बराबर की वैल्यू दे रखी है, 4 6 24 0, 4 7 28, 29 30, 4 5 20, यानी कि ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब 9 का वैल्यू पूछिए, और कुछ भी नहीं है 0, 9 5 45 हासिल 4, 9 7 63 और 4 कितना गया 67 हासिल कितना गया 6, तो 6 को तो 0 की जगह रख दूँगा, 9 6 54, 5,46,750, ऑप्शन नंबर 2। अब आप कहोगे क्या क्या दे, देखिए क्या हो, तो आप देखो एग्जाम में बैठे हो इस तरीके से कर रहे हैं हम सॉल्यूशन, तो यानी कि आप समझ गए होंगे। बाकी तरीका ये बेस्ट है, क्योंकि 1 साल में ये बढ़ रहा है 2 साल में ये बढ़ेगा, 1 साल में ये कम हो रहा है दूसरे साल में ये कम होगा, और किसकी वैल्यू दे रखी है आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, ठीक है। यानी गांव की जनसंख्या कितनी है 9,000 है वर्तमान, ठीक है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है, यानी कि 1 साल में 12.5% क्या जन्म दर है, और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है,
अरे जब जन्म दर यदि 12.5% है और मृत्यु दर यदि 2.5% है, तो यानी कि टोटल जन्म दर कितनी बचेगी? 10%। ये जन्म दर बचेगी, ठीक है। 10% का मतलब कितना आ गया? 1/10। एक साल में जनसंख्या 10 थी, प्लस एक जन्म दर बढ़ी, कितनी आ गई? 11 आ गई। ये एक साल की वैल्यू है। तो 3 वर्ष बाद, 3 साल में पूछा है तो 10 प्लस 1 11, 2 साल हुए। 10 प्लस 1 कितना आ गया? 11, 3 साल हुए। 10 दाई 100, 100 दाई कितना आ गया? 1000। 11 11 121, 121 गुणा कितना गया? तो 1331। अब हमारे पास 3 वर्ष के पहले की जनसंख्या 1000 थी, अब जबकि 3 वर्ष के वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 1331। तो यानी कि ये 9000 की वैल्यू इसके 1000 के बराबर है। 1 बराबर कितना गया? 9। तो यानी कि हमारे पास 3 वर्ष बाद की पूछी तो 9 1 9, 9 3 27, हासिल 2, 9 3 27 और 2 कितना आ गया? 29, हासिल 2, 9 1 9 और 2 कितना आ गया? 11। 11,979। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 और 27 का मध्य अनुपात है 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27। इनका क्या पूछा है? मध्य अनुपात है। 27 थे कितना गया? 81। x गुना x क्या? तो x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैल्यू वगैरह कितने? 81 है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो 81 किसका है? 9 का है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 9। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कम टाइम में आपको बहुत बढ़िया मैटर मिल रहा है। बात ये आप इनको सोल्यूशन करोगे तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। बात ये देखिए, 1 2 3 5 17 21 28 का औसत दिखाना है। 1 और 2 कितना गया? 3, 3 और 3 कितना गया? 6, 6 और 5 कितना गया? 11, 11 और 10 देखो, 11 और 10 कितना गया? 21, 21 और 7 कितना गया? 28, 28 और 28 कितना गया? 56, 56 और 21 देखना है। 56 और 21, 6 और 1 कितना गया? 7, 5 और 2 कितना गया? 7। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7 11 7 77, 11 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जोड़ना ही बस। स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी। बात है देखिए, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया जाता है और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा जाता है। क्रय मूल्य यदि 100 है तो इससे 25% अधिक यानी कि 125 क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। सॉरी, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक रख दिया, कितना? 25%। ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का मतलब कितना आ गया? 1/5। 5 में खरीदा प्लस 1 का लाभ, कितने बेचा? 6 में। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि कितने बेचेगा? 120 में बेचेगा। कोई समस्या नहीं है भाई। ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो। देखिए भाई, क्रय मूल्य 100 है, इस पर 20% का लाभ यानी कि कितने का? 20 का लाभ, कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। 125 अंकित मूल्य है, 20 में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ? 5, यानी कि 5 की थोड़ी छूट दी। छूट किसे देगा? अंकित मूल्य पे, यानी कि अंकित मूल्य ये है। गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि यही पूछेगा। 25 पंजे 125, 25 100, 5 से 5 कट गया, 4% क्या दिया? छूट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2a प्लस b बराबर कितना है? 10। 2ab बराबर कितना है? 9। तो यानी कि यहाँ पे 2a माइनस बी की वैल्यू पूछी। देखिए क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये देखिए, 2a प्लस बी। क्योंकि एग्जाम में आप फंसो तो अपने मन से तो दिमाग लगाओ ना। बराबर कितना है? 10। 2a माइनस बी की वैल्यू हमसे पूछी है। अब आपको पता है कि प्लस बी और माइनस बी आपस में कट गए। 2 और 2 कितना गया? 4a बराबर। यदि इसकी वैल्यू हमारे पास होती तो 10 और इसको जोड़ देता। ऑप्शन को उठा के रख लो। इसकी वैल्यू मैंने 8 रखी मान लो। चलो 10 रखूंगा तो कितना आएगा? 20। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? देखो यदि मान लो इसकी वैल्यू मैंने 10 रख ली, यहाँ से इसको उठा के, तो कितना आएगा? 20। दोनों को योग किया 20, 4 ए बराबर 20 है। तो ए बराबर कितना आ गया? 5। और आपको पता है कि यदि ए बराबर 5 है तो 5 दूनी कितना आ गया? 10। भाई इन दोनों का मान करने से 10 आ गया, तो फिर बी का मान तो मान ही नहीं सकता। चलो ये तो कैंसिल होगा हमारा, ये मान तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, मैंने 8 ही रख दिया, ठीक है। 10 और 8 कितना आ गया? 18। 4 ए की वैल्यू यदि 18 है तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 पॉइंट कितना आएगी? 5। आप देख लेना, यही आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, समीकरण को हल कीजिए। 2 गुणा 4.5, 4.5 गुणा 2 किया तो कितना आ गया? 9। अब प्लस हो रहा है, प्लस बी की वैल्यू में 1 मान लो, कोई समस्या नहीं। कितना आ गया? 10। ठीक है, ये तो वैल्यू फुल हो गई। अब 2 गुणा 4.5 गुणा 1, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है। 4.5 गुणा 2 किया तो कितना आ गया? 9। और 9 गुणा 1 किया तो कितना आ गया? 9। बिल्कुल ये बात भी फुल हो रही। और बी से बड़ा है क्या? 2a। तो ये भी बात सही है कि बी से बड़ा है क्या है? 2a, यानी कि 1 से बड़ा है 9। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट तरीका है। बाकी आपके मत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखा है कि एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा AB और AC के को क्रमबिंदु P और Q पर प्रतिष्ठित करती है, यानी कि पैरेलल है। ये हमारे पास त्रिभुज है कौन सा? ABC। इसके बीच में यानी कि यहाँ पे एक बिंदु पे स्पर्श करती है, प्रतिष्ठित करती है कौन सी? P और Q। ठीक है, यानी कि सीधी बात यहाँ तक यही बोला है। ABC में BC के समानांतर एक सीधी रेखा AB और AC के क्रमशः, यानी कि AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिष्ठित करती है। ठीक,
ए बी कितना है 6। इस बात को समझिए, ए बी बराबर 6 PB। अब आपको पता है कि ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी कि टोटल ओवरऑल ए बी की वैल्यू कितनी है 6। तो ए बी की वैल्यू यदि 6 है तो यानी कि पी बी की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 1 रख, तो कोई समस्या नहीं, तो पी बी की वैल्यू तो ये आ गई, ए बी की वैल्यू ये आ गई भाई, ये हम, तो पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1, तो ए पी की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, अब आप बताओ ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, तो इसकी भी कितनी आएगी 6, क्योंकि समानांतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये 1 है तो ये कितने की 5 आएगी। अब बोलिए पी क्यू की वैल्यू, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, और बी सी यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी है 6। अब यानी कि मैं अनुपात में पूछा तो ये अनुपात जो निकल के आएगा ना इनका, वो यही आएगा, कितना 5:6, ये निकल के आएगा हमारे पास। तो यानी कि आंसर कितना है ऑप्शन नंबर 1 5:6। इस बात को समझिएगा, बस यही बात जरूरी है, क्योंकि सोचिए जब यहाँ पे ए बी की वैल्यू 6 है तो पी बी की मैं क्या मानूँ, 1 ही मानूंगा, और क्या 10 थोड़ी मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का जो हमारी एकदम उसका, एक कक्षा में 48 छात्रों की ऊंचाई में निम्न तालिकाओं में दर्शा गया है, उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। देखो 150 तक हाइट कितने हैं 12, 155 तक कितने हैं 16, तो आप अलग अलग नहीं है, इसमें 4 बढ़ गए, इसमें कितने बढ़ गए 2 बढ़ गए, इसमें कितने बढ़ गए आगे। ठीक है, तो 160 से अधिक बोला है, तो 18 से यानी कि अधिक, तो 48 में से यदि 18 माइनस करूँगा तो कितने बढ़े 0 3 30 बढ़े। टोटल कितने हैं 170 यानी कि 48 पे बढ़े, गुणा किससे करूँगा 100 से, 6 पंजे 30 और 6 अंटे 48, 5 गुणा 100 के तो कितना 500 बटे 8, 8 सिंह 48, 49 50 2 बज गया, 8 दूनी 16, अब कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, 62.5% ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर, यानी कि 62.5%। तो यानी कि हमारी क्लास यहाँ तक पूरी होती है दोस्तों, आप इसको रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छा मजा आएगा बात ये, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसी से आएगा। थैंक यू दोस्तों।